16 साल की लड़की को बुढ़े से प्यार हो जाता है। प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि लड़की उस बुढ़े को लेकर भाग जाती है और फिर भाग जाती है तो पुलिस छानबीन करने लगती है और उस लड़की को ढूंढने लगती है। वो लड़की तो नहीं मिलती है बल्कि मिलती है तो उस लड़की की लाश। तो दोस्तों, इस घटना को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आदाब, श्रुतिका नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है हाईवे टाइम तक की फैमिली स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो आप अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। आपकी राय पर मैं अमल भी करती हूँ और आपके कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर ज्यादा देर न करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। पंजाब में एक जिला पड़ता है लुधियाना। लुधियाना में ही 16 साल की लड़की अपने पापा और दादी दादा के साथ रहती है। उस लड़की का नाम प्रियांशी था, जिसकी उम्र 16 साल की थी और वो कक्षा 10 में पढ़ रही थी। प्रियांशी जब 10 साल की थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी। अब ऐसे में जो उसकी परवरिश है वो उसके पिता और दादी दादा करते हैं। तभी वो अपने पापा से कहती है कि पापा, मेरी सारी सहेलियों के पास फोन है, मुझे भी एक फोन चाहिए। प्रियांशी अपने घर की, अपने पापा की इकलौती लड़की थी, तो पापा उसको एक फोन दे देते हैं। पापा प्रियांशी को फोन दिला देते हैं। अब ऐसे में प्रियांशी फोन पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। अब प्रियांशी जो थी फिर वो वीडियो देखती और वीडियो देखते देखते वो गंदी गंदी चीजें उसकी वीडियो पर आती तो वो उत्साह के साथ देखती कि आखिर में ये क्या है। फिर वो जो गंदी गंदी वो फिल्में हैं वो उस फिल्मों को देखने की उसको लत लग जाती है। अब प्रियांशी जो है वो गंदी गंदी फिल्में देखने लगती है और फिर जब वो देखती है तो फिर देखने के बाद से फिर उसका जो चाल चलन था वो बिल्कुल बदल जाता है। अब ऐसे में प्रियांशी है फिर लड़कों से भी बात करने लगती है। बहुत सारे लड़के उसके दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं वो उसकी हम उम्र के होते हैं, तो इसलिए भी प्रियांशी को शायद वो नहीं चाहिए था जो प्रियांशी ढूंढ रही थी। ऐसे में वो इतने लड़कों से बात करती है, अपना बॉयफ्रेंड भी बनाती है, लेकिन बात वहां तक नहीं पहुंच पाती है जहां तक प्रियांशी चाह रही थी। अब ऐसे में उसी के पड़ोस में एक आदमी रहता है जिसका नाम मनोहर रहता है। अब जो 16 साल की लड़की थी प्रियांशी, वो मनोहर से बातचीत करती है और बातचीत करने में वो मनोहर को भी अपना नंबर देती है। अब मनोहर और जो प्रियांशी थी दोनों घंटों घंटों बातें करते थे। दोनों बहुत ज्यादा गंदी गंदी बातें भी करते थे। अब प्रियांशी जो थी वो मनोहर से मिलने भी लगती है। अब मनोहर पहले उसको यहाँ वहाँ होटल में मिलता और गार्डन में इधर उधर मिलता और प्रियांशी के साथ वो इधर उधर करके उसको हाथ लगाता, अजीब अजीब वो उसके साथ हरकतें करता। लेकिन ये जो हरकतें थी अजीब अजीब प्रियांशी को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अब धीरे धीरे मनोहर का भी मन बढ़ने लगता है और मनोहर उसको कहता है कि क्यों ना प्रियांशी, हम लोग बाहर अच्छे से मिल नहीं पाते हैं, क्यों ना तुम मेरे साथ होटल चलो। प्रियांशी भी तैयार हो जाती है, कहती है कि हाँ, मैं आपके साथ होटल में चलूंगी। अब इधर जो है मनोहर अपने दोस्त के माध्यम से होटल में एक कमरा बुक कराता है और वहाँ प्रियांशी को मास्क लगाकर लेकर जाता है। दोनों जाते हैं और फिर क्या था, जो मनोहर था वो शराब पीता है और प्रियांशी को भी शराब पीने को देता है। प्रियांशी भी शराब पीती है। दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब प्रियांशी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजा मिलने लगा था। अब प्रियांशी जो पहले ये सब फिल्मों में देख रही थी, अब वो सब उसके साथ सच में हो रहा था। ऐसे में प्रियांशी को बहुत ज्यादा मजा मिलने लगता है। आए दिन जो प्रियांशी थी वो मनोहर से मिलने के लिए स्कूल जाती और स्कूल वो ना जाकर वो मनोहर से मिलती थी। अब काफी ज्यादा जब एब्सेंट आने लगा तो एक दिन टीचर फोन करती हैं और कहती हैं आपकी लड़की अक्सर स्कूल नहीं आती है और आपकी लड़की का जो हर हफ्ते टेस्ट होता है उस टेस्ट में भी काफी कम नंबर आता है। आप अपनी लड़की पर ध्यान दीजिए, उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है और वो पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। प्रियांशी स्कूल नहीं आती है, आप प्रियांशी को रेगुलर स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। प्रियांशी के पिता को ये बात पता चलती है तो बहुत ज्यादा वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि प्रियांशी तो रोज स्कूल जाती है, तो फिर उसके टीचर ऐसा क्यों कह रही हैं। अब उसके दिमाग में ये बात खटकने लगती है। प्रियांशी को नहीं बताते हैं कि उसकी मैडम फोन करके उसको कह रही थी कि प्रियांशी स्कूल नहीं आती है। अब फिर क्या था, प्रियांशी रेडी होती है और रेडी होकर स्कूल के लिए निकलती है। तभी जो उसके पिता रहते हैं वो उसका पीछा करते हैं तो देखते हैं कि लड़की स्कूल ना जाकर
बल्कि एक होटल में जा रही है। होटल से एक कमरे में जाती है। जो उसके पिता रहते हैं वो भी होटल वाले से कमरा मांगते हैं और कमरा लेने के बाद वो प्रियांशी का पीछा करने लगते हैं। फिर देखते हैं होटल का कमरा खुलता है और प्रियांशी उस कमरे में चली जाती है। अब फिर वो घंटों इंतजार करते हैं। फिर देखते हैं कि एक आदमी जिसकी उम्र 50 साल की है वो होटल से और प्रियांशी दोनों साथ निकलते हैं। वे तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन होटल के बाहर जैसे ही दोनों कदम रखते हैं जो प्रियांशी के पिता थे उस आदमी को वो पीटते हैं। अब अपनी बेटी को भी घर लाते हैं और अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा पीटते हैं। अब फिर क्या था, और अपनी बेटी का स्कूल भी वो बंद करवा देते हैं। हफ्ते भर वो बंद रहती है, ना स्कूल जाती है, ना कहीं भी उसको बाहर जाने दिया जाता है। ऐसे ही में एक रात को जब सब लोग सो रहे थे, लड़की अपने घर से भाग जाती है। फिर मनोहर को वो बाहर से फ़ोन करती है और फ़ोन करके बुलाती है। मनोहर भी पहुंचता है। मनोहर उस लड़की को लेकर बेंगलोर चला जाता है। और फिर इधर उसके घर वाले सुबह उठते हैं तो देखते हैं प्रियांशी नहीं है, तो उसके पिता तुरंत थाने में जाते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं। दरअसल जो लड़की थी नाबालिग थी, मात्र उसकी उम्र 17 साल की थी। तो पुलिस वाले भी अलर्ट हो जाते हैं और प्रियांशी को ढूंढते हैं। यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, लेकिन जो प्रियांशी है वो कहीं भी नहीं मिलती है। अब ऐसे में फिर वो सारा इलाका छान मारते हैं। फिर जो पुलिस थी वो बस स्टॉप पे और रेलवे प्लेटफॉर्म पे पता करती है, सीसीटीवी कैमरा देखती है। तभी सीसीटीवी कैमरे में दोनों बेंगलोर की ट्रेन पकड़ते हुए नजर आते हैं। अब पुलिस जो थी तुरंत बेंगलोर की पुलिस को सूचना देती है और दोनों की फोटो भेजती है और सारा माजरा बताती है। अब तुरंत बेंगलोर की पुलिस चप्पे चप्पे पर दोनों को खोजती है और फिर लेकिन कहीं दोनों मिल नहीं रहे थे। तभी वहां पर बेंगलोर में एक झाड़ी में प्रियांशी की लाश मिलती है। बेंगलोर की पुलिस लुधियाना पुलिस को फोन करती है और बताती है कि लड़की की डेड बॉडी मिली है। पहचान के लिए उस डेड बॉडी की फोटो भेजी जाती है तो पता चलता है कि हाँ ये प्रियांशी ही है। अब ऐसे में प्रियांशी की लाश लुधियाना आती है और फिर क्या था, उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम में पता चलता है प्रियांशी के साथ कई लोगों ने मिलकर उसका बलात्कार किया है और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी है। अब पुलिस जो थी उस आदमी को ढूंढती है जिसने ये सब किया है और फिर वो आदमी भी बेंगलोर से गिरफ्तार हो जाता है। वो आदमी भी बेंगलोर से भागकर वो बम्बई जाने वाला था। तभी ट्रेन में जैसे ही वो चढ़ता है बम्बई की पुलिस उसको गिरफ्तार करके थाने लाती है। थाने में उसकी पिटाई होती है। फिर वो सारा सच बयान करता है और फिर ये सच सुनने के बाद पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताता है कि प्रियांशी उसको रात में फोन की तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रियांशी को लेकर कहाँ जाए। वो अपने दोस्त से बात करता है और अपने दोस्त के फ्लैट में लेकर प्रियांशी को जाता है। अब दोनों उसी फ्लैट में रहने लगते हैं। तभी जो उसका दोस्त था वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी मदद की है तो उसके बदले मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, मैं तुमको अपने घर में रहने की जगह दे रहा हूँ। अब ऐसे में वो आदमी भी तैयार हो जाता है। अब फिर क्या था, दो दोस्त ऑलरेडी उस फ्लैट में रहते हैं। अब तीनों मिलकर प्रियांशी का बलात्कार करते हैं। अब प्रियांशी इसका विरोध करती है और कहती है कि ये बात मैं अपने पापा को और पुलिस को बताऊंगी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उस आदमी को ये लगता है कि प्रियांशी ये बात पुलिस को बता देगी और वो खतरे में आ जाएगा। गला रेत कर प्रियांशी की हत्या कर देता है और उसकी डेड बॉडी को वो एक झाड़ी में फेंक देता है। तो ये घटना आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। ऐसी ही घटना मेरे चैनल पर आती रहती हैं। अगर आप ऐसी घटनाओं को जानने के सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।